नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गंगा जल से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों आता है विधि के ऊपर। बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्राचीन विधि है। सदियों से इस विधि को हमारे पूर्वज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये युगों युगों से चली आ रही विधियां हैं। ये बहुत ही प्राचीन विधियां हैं और ये जो हम विधियां आपको बताते हैं ये तंत्रों के माध्यम से ली जाती है। तंत्र पुराण का इस्तेमाल करके ये तंत्र के बड़े बड़े ग्रंथों से इन विधियों को निकाल कर आपको बताया जाता है। तो इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में अपने प्रेम को हमेशा के लिए वापस पाइए, क्योंकि जो अभी हम विधि बताते हैं बहुत ही शक्तिशाली और उन विधि करने मात्र से आपका प्रेम आपके पास हमेशा के लिए वापस आ जाएगा। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं विधि की सामग्री की। तो सामग्री के रूप में आपको लेना है गंगा जल। जी हाँ मित्रों, जैसे कि हमने कांसे के पात्र में गंगा जल लिया है, आप भी किसी भी पात्र में आप ले सकते हैं। अगर ये आपके पास घर में कलश है तो आप लीजिए, अन्यथा किसी भी पात्र में आप, यानी स्टील के गिलास में, पीतल के बर्तन में, कांच के गिलास में, किसी भी पात्र में आप गंगा जल ले लीजिएगा। ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ इतना जितना हमने लिया उतना तो आपको लेना ही चाहिए। इतना गंगा जल आप लेंगे। गंगा जल का ही उपयोग करना है। किसी भी मंदिर वाली की दुकान में, मंदिर जो पूजन सामग्री की दुकानें होती है मंदिर के आसपास, वहां पे आपको गंगा जल उपयुक्त हो जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा। यह है विधि की सामग्री। अब बात करते हैं विधि के समय की। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। किसी भी सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सुबह 11 बजे से पहले पहले आपको ये विधि करनी होगी। इनमें से कोई भी आप वार आप चुन लीजिएगा। इसमें से किसी भी वार को आप सुबह 11 बजे से पहले पहले विधि को कर लेंगे। सूर्योदय से लेके सुबह 11 बजे तक आपको ये विधि करनी होगी। यह है विधि का समय। तो अब आ जाते हैं मित्रों विधि पे। तो मित्रों विधि में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना होगा। एकांत में आप बैठेंगे, क्योंकि कोई भी विधि आप करें एकांत में कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी के भी द्वारा इस विधि को देखा जाएगा तो इस विधि की त्रुटि हो जाएगी, विधि में नुकसान हो जाएगा, यानी विधि समाप्त नहीं हो पाएगी। और असमाप्त विधि, जो विधि कभी समाप्त नहीं होती है, वो अच्छी नहीं रहती। तो आपको एकांत में करना है, कोई देखे ना। आसन बिछाकर बैठ जाइएगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर रहिएगा और सामग्री को किसी कपड़े के ऊपर जैसे हमने रख रखा है वैसे रख दीजिएगा। अब आपको करना क्या होगा, आपने जो गंगा जल का पात्र लिया है उसे सीधे हाथ में ले लेना होगा। इस तरह से कुछ इस तरह से सीधे हाथ में लेकर आपको इसे अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूं, ध्यान से आप मंत्र को सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और मंत्र का जो उच्चारण है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना होगा। पहले मंत्र को रट लीजिएगा, फिर आप मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मैं मंत्र बोल देता हूं। मंत्र है ओम काल गंगे, सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः। ओम काल गंगे, सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः। ओम काल गंगे, सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है मित्रों, और इस मंत्र के द्वारा बहुत ही अनेकों वशीकरण हुए। ये मात्र अकेला वशीकरण विधि नहीं है, ऐसी बहुत सारी वशीकरण विधि इस मंत्र के द्वारा होती है। तो आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये मंत्र बोलना होगा। जैसे ही आप इसे अभिमंत्रित कर ले, इसको आप अपने घर के पूजन स्थान पे, जहां पे मंदिर है, वहां पे आप इसे रख दीजिएगा। और फिर आपको करना क्या होगा कि 12 बजने के बाद, जब दोपहर का समय हो जाए, दोपहर के 12 बज जाए, ये विधि का दूसरा चरण है। 12 बजने के बाद आपको करना क्या होगा, इस गंगा जल को आप लेके जाएंगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां जाकर ये गंगा जल जितना भी है वहां पे पेड़ की जड़ों में डाल देंगे, यानी पीपल के पेड़ को सिंचित कर देंगे एक जगह खड़ा होके।
क्योंकि अक्सर हम बताते हैं कि पीपल की परिक्रमा करते हुए आपको ये करना होगा, पर नहीं, इस बार आपको खड़े होकर, एक जगह खड़े होकर इस जल को पीपल की जड़ों में डालना है और पीपल के पेड़ को सिंचित करना है। और सिंचित करने के बाद आपको वहां खड़े होकर मनोकामना मांगनी है और हाथ जोड़कर आप मनोकामना मांगेंगे कि हे पीपल देवता, ये जो भी आप जिसका भी वशीकरण करना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाए। और ये करके और इस जल को चढ़ाकर और ये जो पात्र है इसे वहीं पे ही छोड़कर आना है और वहां से सीधा घर आएंगे। घर आके हाथ मुंह धो के अपने काम में लग जाएंगे। आपकी विधि वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। उस दिन शाम तक आप देखेंगे कि जिसका भी आपने वशीकरण किया है, जिस भी व्यक्ति का आपने वशीकरण किया है, वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। उसके मन में आपके प्रति असंख्य प्रभाव से प्रेम बढ़ जाएगा और वो आपके साथ रहना चाहेगा। खत्म हो चुके रिश्ते को वापस सुधार देती है ये विधि। कितना भी खराब हो चुका हो, चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो रिश्ता, ये वापस सुधार देगी। तो आप ये विधि कीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि सामने वाला पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, हम आपको एक बात और बताते चले कि कुछ लोगों के ऊपर काला जादू होता है, जिनके ऊपर आप ये अगर विधि करेंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर के ऊपर काला जादू है तो आप पहले हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा काला जादू है या नहीं है और उसका उचित समाधान बताया जाएगा। आप ये विधि कीजिएगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।